फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हुज सम ऑफ जीरोज इज 3 एंड प्रोडक्ट इज -10। देखिए यहाँ पर जीरोज दिया हुआ है, जीरोज में कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का जीरोज का मतलब ये होता है उसका रूट। यानी कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यदि दिया हुआ है, यदि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो उसके दो रूट हो सकते हैं, ठीक है, उसके दो रूट हो सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है 2 होता है, इसलिए इसका दो रूट होगा या 2 जीरो होगा, x का वैल्यू 2 होंगे। यानी जीरोज़ का मतलब होता है रूट, ठीक है, रूट कहिए या जीरोज़ कहिए या फिर x के वैल्यू दोनों बराबर होता है। अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड करना है, ठीक है। इसमें सम ऑफ जीरोज़ यानी कि सम ऑफ रूट दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज़ कहें या फिर रूट्स भी कह सकते हैं हम लोग। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अच्छा, सम ऑफ रूट जीरोज़ या सम ऑफ रूट्स का क्या होता है फार्मूला? मान लो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके 2 रूट्स होंगे या 2 जीरो होंगे, तो एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा, ठीक है। मान लेते हैं एक एक्स का वैल्यू एक अल्फ़ा होगा और एक्स का वैल्यू एक बीटा होगा, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। उसके बाद यह प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज़ -10, प्रोडक्ट कितना है? -10 है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? -10। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? जैसे दो रूट है अल्फ़ा बीटा, तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हुआ? -10, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या फार्मूला होता है? तो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पर ये सम ऑफ रूट हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो इसी पर हम लोग सेट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? x² माइनस 3 इंटू 3x यानी 3 इंटू एक्स यानी 3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -10। चूँकि यहाँ पर -10 है तो यहाँ पर हम कोष्ट ले लेंगे, एक ब्रैकेट ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। x² माइनस 3x प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? जब हम ये कोष्ट को ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 10, ठीक है। तो यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th में, CBSE क्लास 10th में आने का संभावना बहुत अधिक है। आप देख सकते हैं कैसे बना है, एक बार और